पहले वो समझना जरूरी है। हम डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में ना एकदम कूदना नहीं चाहिए कि भाई चलो इंग्लिश स्टार्ट कर दी, पहले समझो कि एग्जाम में क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस बारे में। तो एग्जाम का पहला पैटर्न समझना जरूरी है। सीडीएस वाले पहले ध्यान दें कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है टोटल आपका 2 घंटे का होता है। ठीक है, और उसमें सॉरी 2 घंटे का होता है, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें आते हैं दे आर अराउंड 120 क्वेश्चंस। ठीक, 120 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मार्किंग इज 100। अगेन जीके वाला पैटर्न यहाँ फॉलो होता है। 0.83 मार्क्स आपके पर क्वेश्चन रहते हैं और नेगेटिव मार्क्स आर 0.27। नाउ एनडीए वालों के लिए ये इंग्लिश जो आपका रहता है ये जीएटी का पार्ट रहता है। ठीक है, वो टोटल पूरा आपका 2.5 आवर्स का एग्जाम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन सेक्शन से वो रहेंगे 200 मार्क्स पर क्वेश्चन ऑफ 4। एंड नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आती है 1.33 पर क्वेश्चन। अब कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन में पिछले 2 साल का लेके आया हूँ। तो सीटीएस 2021 का आप देखोगे तो इसमें सारे क्वेश्चंस जो आए थे वो 10-10 के फॉर्मेट में आए थे। ठीक है, जनरली यही क्वेश्चंस रहते हैं। स्पॉटिंग एरर्स हमेशा आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, क्लॉज कंपोजिशन, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस एंड प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स। क्या होती है, आधी चीजें इसमें आपकी वोकैब वाली हैं, कुछ चीजें आपकी ग्रामर वाली हैं, और कुछ चीजें हैं वो सिर्फ रीडिंग बेस्ड पे है। और अगर आप सीडीएस 2 में देखोगे तो यहाँ पे भी तकरीबन यही फॉर्मेट रहा है, ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक, लेकिन फिर सीडीएस 2021 में देखते हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन वही चीज रही है, सब 10-10-10 के फॉर्मेट में आया है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि सीडीएस 2 में थोड़ा सा चेंज आ गया। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स जो है वो 10 ही रहा, यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स है वो नया इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये भी कुछ नहीं है, अगर आप वोकैब की ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ये कुछ आपके लिए नया नहीं रहेगा। जो लोग तैयारी नहीं करके जाते हैं उनके लिए क्या रहता है कि उनको लगेगा भाई क्या नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, ऐसा वैसा नहीं। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप वोकैब की प्रिपरेशन साथ में लेके चल रहे हो, आपकी वोकैब बिल्ड हो रही है, तो ये चीज आपके लिए नई नहीं होगी। दूसरी चीज, कॉम्प्रिहेंशन में पहले क्या था, जब मैं देता था और उस टाइम तक ना कॉम्प्रिहेंशन में 20 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन उसको फिर 10-10 आने स्टार्ट हो गया और इस बार उन्होंने 15 कर दिए। तो ये अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी हमारे हाथ का ही है। और फिर तीसरा आता है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग भी आपका वोकैब का ही पार्ट है, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बाकी चीजें थी सेम थी। ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स आपका ग्रामर का पार्ट है, यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स वोकैब का है, कॉम्प्रिहेंशन आपका रीडिंग का पार्ट है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस ये भी आपका रीडिंग का ही पार्ट आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक समवेयर इज ग्रामर प्लस वोकैब प्लस रीडिंग, तीनों का पार्ट आ जाता है। वर्ड मीनिंग इज वोकैब, क्लॉज कंपोजिशन जो है वो एक तरह से ग्रामर का ही है। सिनोनिम्स, इस बार एंटोनिम्स नहीं आए, सिनोनिम्स से 5 कर दिए, तो यहाँ भी चांस हो सकता है, लेकिन हमें प्रिपरेशन सारी करके रखनी है। तो सिनोनिम्स आपका आ जाता है वोकैब का पार्ट, पार्ट ऑफ स्पीच इज ग्रामर, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस समवेयर रीडिंग प्लस ग्रामर, एंड प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर्स आर टोटल ग्रामर। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे आपको कि हमें कैसे कैसे चीजें आइडेंटिफाई करनी है। तो ये सीडीएस का है। एनडीए 2 का अगर हम देखें तो एनडीए का कंपोजिशन वो तकरीबन सेम रहा है, दैट इज स्पॉटिंग एरर्स में से 10 आते हैं, तो मतलब आपको ग्रामर करनी ही पड़ेगी। एंटोनिम्स में आपको वोकैब करनी पड़ेगी, सिनोनिम्स के लिए आपको वोकैब करनी पड़ेगी, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के लिए आपको रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए आपको ग्रामर प्लस रीडिंग, सॉरी रीडिंग प्लस वोकैब वाला जो रीडिंग समझ लो उसको, रीडिंग वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई ये आपके एनडीए वालों की चीजें आएंगी आएंगी, लेकिन अगर आप ये सब भी कर लोगे तो भाई आपका कोई घाटा नहीं होगा, उल्टा आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। कल को अगर आप एसएससी या फिर कोई भी और एग्जाम देते हो, सीडीएस ही देते हो, तो आपका बेस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, ये था। अब स्टडी मटेरियल की बात करूं तो आप लोग इन दोनों बुक्स को रेफर कर सकते हो, इन दोनों बुक्स को मैं रेफर करता हूँ, मैं एसपी बख्शी को भी रेफर करता हूँ। और उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग पी वाई क्यूज यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये काफी अच्छे सोर्सेज हैं, या तो इन दोनों को अलग करो और या फिर इसको करो, ऐसा नहीं कि दोनों आपने उठा ली। प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी उठा सकते हो, यहाँ से अगर आपका प्रैक्टिस मटेरियल खत्म हो गया है तो यहाँ से प्रैक्टिस मटेरियल उठाओ और यहाँ से उठाओ। इसके पार्ट मेरे ख्याल से सीडीएस में जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, एक जनरल स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ। सबसे पहला वर्ड आता है प्रैक्टिस। इंग्लिश में आप सिर्फ पढ़ लोगे समझ लोगे इससे कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी आपने पढ़ा है उसकी कम से कम 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस। जब आप पूरी मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आप करोगे ना बहुत बढ़िया तरीके से भाई आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फिर किसी और जगह प्रिपरेशन करने जाना ही नहीं पड़ेगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो सस्टेनेबल हो जाएगी, आप 10 लोगों को सिखा भी सकते हो, ये हो जाएगा। पूरा जो इंग्लिश प्लस मैथ्स की बात करूं तो ये दोनों एग्जाम आपके प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही ग्रामर के रूल समझ में आएंगे, चीजें समझ में आएंगी। अब इसके साथ साथ
जैसे मैंने पहले बताया था कि 60-65 मार्क्स आराम से आ जाते हैं, स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद एक एक मार्क्स के लिए स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे अगर आप ग्रामर पे फोकस करोगे तो भाई आराम से 75-80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो जहां पर स्टेट बोर्ड वालों को रीडिंग और वोकैब पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वहीं सीबीएसई वालों को ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब वोकेबलरी जो बिल्डिंग एक्सरसाइज है ये बहुत एग्जॉस्टिव है। वर्ड मीनिंग पे तौर पे लोग इसको लेते हैं, वर्ड उन्होंने पढ़ा फिर उसकी मीनिंग याद करी, उसको लिखा, कहीं कुछ किया। मैं इस तरीके से नहीं करवाऊंगा। ये बहुत एग्जॉस्टिव लेकिन क्रिएटिव एक्सरसाइज है। मैं आपको एक क्रिएटिव तरीका बताऊंगा, अभी जब एंटोनिम सिनोनिम करेंगे ना, तो एक आपको क्रिएटिव तरीका बताऊंगा जिससे आप वोकेबलरी बिल्डिंग कर सकते हो। बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसमें, डेली डिसिप्लिन लगता है, लेकिन भाई जो मजा आएगा लास्ट में, जो वोकैब बिल्ड होगी वो बहुत क्लासी होगी। ठीक है, ये मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा कि भाई एसएसबी का जो आपका डब्ल्यूएटी वाला सेक्शन है ना, साइकोलॉजिकल वाला, उसको भी बिल्ड करेगा, कि राइटिंग को भी बिल्ड करेगा, और भी बहुत सारी चीजों को बिल्ड करेगा। ठीक है, तो तीसरी चीज, मॉक्स जो है वो आप स्टार्टिंग से सॉल्व करो, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उनको करते रहो। जैसे मैंने सबसे पहले आपको एंटोनिम पर सिनोनिम्स कराए, इसके साथ साथ मैं आपको नाउन करवा रहा हूँ, तो उठाओ भाई इनको। एंटोनिम सिनोनिम्स तो आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी उठा सकते हो, इंडिपेंडेंट है टोटल, तो उसको करना स्टार्ट करो। बाकी जहां से भी प्रैक्टिस मिल रही है करो। मैं जो करवा रहा हूँ उसके, वैसे तो जो मैं करवाऊंगा वो काफी रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप, यू आर फ्री फॉर दैट। नेक्स्ट, इंग्लिश में अगर आप अच्छे से करोगे तो भाई आपकी हाई स्कोरिंग होती है, एक्यूरेसी के साथ करोगे तो भाई ओवरऑल आपका कट ऑफ मेरिट में बहुत ऊपर जाता है। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ज्यादा मस्ट है कि भाई इंग्लिश में आप स्कोर करो। जीके में आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन इंग्लिश में आप आराम से बहुत स्कोर कर सकते हो, एंड इंग्लिश इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर दिस। 1 घंटा डेली दो इंग्लिश को, ठीक है, अगर नहीं दे पा रहे हो तो वीकेंड पे कम से कम 2-3-4 घंटे तो दो ही दो उसको। और इसकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की जो प्रैक्टिस है वो वीकेंड पे अच्छे से करो। रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी भाई आपको, कुछ भी पढ़ना है कहीं से भी पढ़ना है। ये नहीं है कि भाई मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ेंगे मिलिट्री लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पढ़ो, एसएसबी में ऐसा नहीं कि भाई वही पूछा जाता है। कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, पढ़ो, पढ़ने की हैबिट डालो अभी से। ये आपके एसएसबी में भी काम आएगा। ठीक है, स्कॉलर वॉरियर वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता ही होगा। एक अच्छा ऑफिसर जो रहता है वो स्कॉलर वॉरियर रहता है। मेजर जनरल सैयद अता हुसनैन ने ये वाला पूरा डेफिनेशन दिया है इसका। इज अ वेरी, बहुत सारी चीजें पता है उन्हें, तो उनको फॉलो करता हूँ, आप लोग भी फॉलो करो। उनके ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, मेजर गौरव आर्य के ब्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, उनको पढ़ो आप। ठीक है, तो ग्रामर के अलावा ये सारे जो टॉपिक्स बाकी है ना, जब आप डीप रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेंगे, अपनी पढ़ना स्टार्ट करेंगे चीजों को, तो भाई ये बहुत काम आएगा। अकेडमी में तो आएगा ही आएगा, सर्विस लाइफ में आएगा, अभी आपके एग्जाम प्लस एसएसबी में बहुत काम आने वाला है। तो भाई ये करना है आप। ठीक है, फिर ये तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया। नेक्स्ट इज, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको अराउंड 100 से 120, मैं तो 120 तकरीबन करके आता था, एक दो छूट जाते थे। एक्चुअली आई वाज अ स्कूल टॉपर इन माय स्कूल ड्यूरिंग 10th क्लास। 10th क्लास में मैंने स्कूल टॉप किया था इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि मुझे शुरू से पढ़ने की वो थी। ग्रामर अच्छा नहीं था, लेकिन इंग्लिश स्कूल टॉप किया था। क्यों? क्योंकि मैं सर स्टार्टिंग से 10th बहुत इंग्लिश पढ़ता था। करा था क्या? तो 10th और 12th दोनों में टॉप करा था इंग्लिश में। बहुत बड़ा है, फिर तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 100+ क्वेश्चन को टारगेट करना पड़ेगा। कांस्टेंट प्रैक्टिस करोगे तो 120 भी कर सकते हो, और एनडीए वाले पूरे 150 के अराउंड करके आ सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट किए जा सकते हैं आराम से। उसमें एक्यूरेसी मतलब मैक्सिमम में आपकी 100% रहेगी, और कुछ में आपकी 80-90% एक्यूरेसी भी रह सकती है। ठीक है, एक ऑप्टिमम स्कोर आपको लेके चलना है सीडीएस वालों के, कि 80+ मार्क्स हमें स्कोर करने ही करने हैं। ठीक है, और बाद में एक और चीज होती है कि जो स्ट्रेटेजी होती है वो थोड़ा टाइम के साथ में इवॉल्व होती रहती है, कई बार कोई चीज वर्क नहीं करती है। उस केस में क्या करेंगे, मुझसे बात करें कि भाई ऐसा ऐसा इश्यू आ रहा है, तो हम उसको लेके थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम नहीं हो सकती कई बार। ठीक है, और 7 से 8 सेक्शंस जो हैं वो आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कि भाई कॉम्प्रिहेंशन आएगा तोड़ देंगे, स्पॉटिंग एरर आएगा तोड़ देंगे, इस तरह से कम 7 से 8 सेक्शन, मतलब 70 to 80 क्वेश्चन आपकी एकदम कोर स्ट्रेंथ होने चाहिए, कि भाई इसमें से क्वेश्चन आएगा तो 100% एक्यूरेसी तकरीबन हमारी रहेगी। और ये पूरा का पूरा जाता है एनडी वालों के लिए, भाई 50 जो आपके पांचों सेक्शंस हैं ये आपकी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सिंपल इंग्लिश आती है 10th क्लास के लेवल की, इजी तरीके से आप इसको स्कोर करके क्लियर कर सकते हो। खुद पे भरोसा रखना और मुझ पे भरोसा रखना। ठीक है,